आज मैं लेके आई हूँ आपके काम की वीडियो। क्या ऐसी आइटम्स प्री प्रिपेयर रखें जिससे हमारा पूरा का पूरा मेन्यू सेट हो जाए। तो आप कस्टमर को 60 से भी ज़्यादा आइटम्स दे रहे हो चूज़ करने के लिए। 12 की 12 आइटम्स की कुकिंग क्या हमें रोज करनी पड़ेगी? हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है? हमारे लिए ये बेनिफिट हो जाता है, हमारे राजमा भी लगने शुरू हो जाते हैं, छोले भी लगने शुरू हो जाते हैं और हमारी आइटम सर्कुलेशन में बिकती रहती है। अगर आप घर से भी काम चला रहे हो तो आपकी स्टोरेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो ये आइटम्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें से आप 5-6 आइटम्स चूज़ कर लीजिए और आराम से काम स्टार्ट कीजिए। तो पहले तो आपसे वो कमीशन लेंगे, तो फिर आपका आउटलेट ऊपर दिखे उसके लिए आपको प्रमोशंस करनी पड़ेंगी, और अगर फिर आप डिस्काउंट दोगे तो फिर कस्टमर आपसे परचेज करेगा। तो आपको ये लग रहा है ये कस्टमर हमारा बन रहा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक दिन नहीं दिखोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो वो कस्टमर किसी और का कस्टमर हो जाएगा। अगर ये 3 चीज़ें आपकी सेट रहेंगी तो आपको जहाँ मर्जी से ऑर्डर आ जाए आप चुटकियों में निकाल लोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज मैं लेके आई हूँ आपके काम की वीडियो, क्योंकि मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है क्लाउड किचन का और मैंने काम की शुरुआत भी बिल्कुल स्क्रैच से की थी। मुझे अक्सर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैम हम काम की शुरुआत कैसे करें। उन्हीं में से एक क्वेश्चन आता है कि हम मेन्यू को कैसे सेट करें। क्या ऐसी आइटम्स प्री प्रिपेयर रखें जिससे हमारा पूरा का पूरा मेन्यू सेट हो जाए। तो आज मैं सिर्फ आपको नॉर्थ इंडियन क्यूजीन का ही मेन्यू सेट करना बताऊंगी, और सिर्फ नॉर्थ इंडियन में ही आप 40 से ज़्यादा आइटम सेट कर सकते हो अपने मेन्यू में। तो चलिए बढ़ते हैं मेन्यू की तरफ। लेकिन इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो अभी तक आपने देखा होगा जो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने कॉम्बोज, थालीज सारा कुछ डिटेल में बना के दिखा चुकी हूँ, और वो बहुत इजीली सेल होने वाली आइटम्स हैं। तो कॉम्बोज और थालीज में मैं अभी तक आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि राजमा राइस या रोटी कॉम्बो, चना राइस या रोटी कॉम्बो, कड़ी राइस या रोटी कॉम्बो, येलो दाल राइस या रोटी, दाल मखनी राइस या रोटी, दाल सब्जी कॉम्बो होता है जिसमें आप दाल में ऑप्शन दे सकते हो, या येलो दाल दे सकते हो या दाल मखनी दे सकते हो, साथ में मिक्स वेज दे सकते हो, और 4 रोटी। ये बहुत सेल होने वाली आइटम होती है। एक मिक्स वेज रोटी कॉम्बो है, पनीर राइस रोटी कॉम्बो, वेज बिरयानी कॉम्बो, भुर्जी कॉम्बोज जैसे कि पनीर भुर्जी और एग भुर्जी। अब आ जाती हैं थालीज की बारी। तो थालीज में आ जाते हैं वेज चॉइस थाली, पनीर थाली, स्पेशल थाली, पंजाबी डिलक्स थाली। अगर आपने नॉन वेज रखा हुआ है तो कॉम्बोज में आ जाएंगे चिकन रोटी कॉम्बो, चिकन राइस कॉम्बो, चिकन बिरयानी कॉम्बो। तो ये हो गया हमारा 18 आइटम्स कॉम्बोज और थाली का मेन्यू तैयार। इनकी मैंने सभी वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन सिर्फ वेज चॉइस थाली नहीं डाली हुई, क्योंकि वेज चॉइस थाली कुछ भी नहीं है। ये जो राजमा, छोले, दाल मखनी, येलो दाल, मिक्स वेज, इनमें से ही हम चॉइस दे देते हैं जो आप इनमें से कोई भी 2 आइटम मंगवा लो, और साथ में हम राइस, रोटी और सैलेड दे देते हैं। तो ये एक हमारी थाली तैयार हो जाती है। और ये थाली बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने वाली थाली नहीं है, क्योंकि ये थाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली थाली है, क्योंकि इसमें कस्टमर को चॉइस मिल जाती है जो मर्जी ऑर्डर कर ले। और हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है? हमारे लिए ये बेनिफिट हो जाता है, हमारे राजमा भी लगने शुरू हो जाते हैं, छोले भी लगने शुरू हो जाते हैं, और हमारी आइटम सर्कुलेशन में बिकती रहती है। अब इन्हीं आइटम से 20 आइटम से भी ज़्यादा अला कार्ट मेन्यू तैयार करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं जो हमने कौन सी ऐसी 12 आइटम्स प्री प्रिपेयर करके रखनी है जिससे हम थालीज, कॉम्बोज, अला कार्ट आइटम सारा का सारा मेन्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। और ये 12 आइटम्स हैं: बॉयल्ड छोले, बॉयल्ड राजमा, येलो दाल, दाल मखनी, मिक्स वेज। ग्रेवीज़ में आ जाते हैं ऑल पर्पस ग्रेवी, चॉप मसाला, वाइट ग्रेवी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, स्टीम्ड राइस, चटनी। जिन्होंने नॉन वेज मेन्यू में रखा हुआ है तो उनके लिए चिकन करी बेस, और इनके साथ हम कुछ राशन की आइटम मेंटेन करके रखेंगे, जैसे कि आटा, बेसन, मसाला बॉक्स में जो भी स्पाइसेस होते हैं वो सारे स्पाइसेस, और कुछ डेयरी आइटम्स जो कि डेली आएंगी, जैसे कि दही, पनीर, बटर, क्रीम एक्सेट्रा। बस इन्हीं आइटम से आपका पूरा का पूरा इंडियन मेन्यू निकलेगा। ये जो बॉयल्ड छोले, बॉयल्ड राजमा, इनको किस स्टेज में स्टोर करना है और इसका पानी कैसे अलग अलग करके स्टोर करना है, मैंने सारी डिटेल अपनी वीडियोस में बताई हुई है। और दोनों दालों को, दाल मखनी, येलो दाल,
ये किस स्टेज में हम स्टोर करके रखते हैं, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। एक मैंने मसाला बॉक्स की भी वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है हमने कौन कौन से स्पाइसेस अरेंज करके रखने हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट की भी वीडियो उसी में है और कढ़ाई पाउडर भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। इसके अलावा ग्रेवीज़ की मैंने सबकी अलग अलग वीडियोस डाली ही हुई हैं। मास्टर मसाला वर्जन 1, मास्टर मसाला वर्जन 2, वाइट ग्रेवी, मखनी ग्रेवी, ऑल पर्पस ग्रेवी। ऑल पर्पस ग्रेवी और मखनी ग्रेवी में मैं एक बात बता दूं, जिन्होंने मखनी ग्रेवी मैनेज की हुई है वो मखनी ग्रेवी ही रखें, फिर वो ऑल पर्पस ग्रेवी स्किप कर दें, क्योंकि ऑलरेडी हम चॉप मसाला और वाइट ग्रेवी बना ही रहे हैं। और जिन्होंने मखनी ग्रेवी नहीं मैनेज करके रखी, ये जो मेन्यू मैंने सेट किया है ये ऑल पर्पस ग्रेवी के साथ भी चल पड़ेगा। मखनी ग्रेवी ऑल पर्पस ग्रेवी की रिफाइंड फॉर्म ही होती है, मतलब उसको और रिफाइन करके, स्ट्रेन करके, बटर डाल के हमने रिच करके मखनी ग्रेवी होटल स्टाइल बनाई होती है। तो मखनी ग्रेवी हम तब ऐड करेंगे जब हमारी कुछ मखनी डिशेस ऐड होंगी मेन्यू में, जैसे कि पनीर मखनी, बटर चिकन और भी बहुत सिल्की स्मूदी वाली डिशेस होती हैं। और ये सारी की सारी वीडियोस मेरी आप क्लाउड किचन वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो अब बना लेते हैं अला कार्ट का मेन्यू। अला कार्ट के मेन्यू में है दाल मखनी, येलो दाल तड़का, राजमा मसाला, चना मसाला, कढ़ी पकौड़ा, मिक्स वेज कोरमा, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, पनीर लबाबदार, पनीर दो प्याज़ा, पनीर भुर्जी, पनीर रारा। और जिनकी किचन में नॉनवेज भी है वो तैयार कर सकते हैं चिकन करी, कढ़ाई चिकन, चिकन दो प्याज़ा, चिकन राड़ा, चिकन भुना मसाला, एग भुर्जी और एग करी। और आप देखोगे हम हर एक आइटम की 3 वेरिएंट्स देते हैं, हाफ, फुल और पार्टी पैक। तो आप कस्टमर को 60 से भी ज़्यादा आइटम्स दे रहे हो चूज़ करने के लिए। ये सारे के सारे अला कार्ट आइटम्स मैंने अपनी शुरुआत वाली वीडियोस में 3 ग्रेवीज के साथ बनाना बताई हुई हैं, पूरी डिटेल में बताया हुआ है मैंने। और उसमें मैंने यूज़ की हैं चॉप मसाला, वाइट ग्रेवी और मखनी ग्रेवी। मैं फिर से दोहरा दूं, जिनके पास मखनी ग्रेवी मेंटेन नहीं है तो आप प्लीज़ ऑल पर्पस ग्रेवी उसकी जगह डाल के बना सकते हो। रिजल्ट्स में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखोगे ये 20-21 आइटम्स तैयार हो गई हैं। इसके और भी 3 वेरिएंट्स तैयार हो गए हैं, जैसे हाफ, फुल और पार्टी पैक। अब इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम देते हैं रोटीज़, स्टीम्ड राइस, जीरा राइस, पुलाव, बिरयानी भी डालते हैं हम अला कार्ट मेन्यू में हाफ, फुल, पार्टी पैक करके। और रायतास की 3-4 आइटम्स दे सकते हो, बूंदी रायता, मिक्स वेज रायता, पाइनएप्पल रायता। ये 3 रायतास तो हिट रायतास होते हैं कोई भी कमर्शियल किचन में। और सैलड्स भी जाते हैं। ग्रीन सैलड को भी हम 3 वेरिएंट्स में दे सकते हैं, हाफ, फुल, पार्टी पैक। रशियन सैलड, हाफ, फुल, पार्टी पैक। इनमें आप और भी वैरायटीज़ ऐड कर सकते हो, सामान वही लगना है, ज़्यादा कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत होती नहीं है, बस प्रोसेस हल्के मोटे डिफरेंट होते हैं। अगर आपने स्वीडिश साथ में देनी है तो आप बाहर से अरेंज करके हलवा दे दो, हॉट गुलाब जामुन दे दो। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा इंडियन मेन्यू तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपको और भी कमाल की बात बताऊं, अगर तो आप इनिशियल स्टेज में हैं तो ये मेन्यू आपके लिए बिल्कुल सेट है। अगर आपका काम बढ़ रहा है और आप चाहते हो जो मैं और वेरिएशन रखूं और इनोवेशन करूं अपने मेन्यू में, तो आप मशरूम की और चांप की आइटम्स ऐड कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जो सिर्फ पनीर की जगह में मशरूम डलेंगी या सोया चांप डलेगी और आपका पूरा का पूरा मेन्यू और वैरायटी में आ जाएगा। तकरीबन 10 से 12 आइटम्स आपकी और बढ़ जाएंगी मेन्यू में। पनीर में जैसे पनीर बटर मसाला होता है वैसे ही चांप बटर मसाला होता है। पनीर दो प्याज़ा, मशरूम दो प्याज़ा, मशरूम मसाला, सारी एक ही प्रोसेस से बनने वाली आइटम्स होती हैं। तो इसका मतलब है कि आपने 12 आइटम्स प्रिपेयर करके, मसाला बॉक्स मैनेज करके, कुछ फ्रेश वेजिटेबल आइटम्स, डेयरी आइटम्स, ये सारा कुछ मैनेज करके अगर आपने एक मेन्यू तैयार कर लिया तो आपका मेन्यू देखिए कितना बढ़ जाएगा, जिसमें चांप भी आ जाएगी, मशरूम भी आ जाएंगे, पनीर की आइटम्स भी आ जाएंगी। नॉनवेज रखते हैं उनके लिए वैरायटी चिकन की भी आ जाएगी। तो फिर रह क्या गया। अब इसमें मैंने बटर चिकन का नाम नहीं लिया क्योंकि बटर चिकन एक अलग ही प्रोसेस मांगता है। तो आप बटर चिकन तब ऐड करो जब आप नान, तंदूरी रोटी और तंदूर मैनेज कर रहे हो किचन में। फिर आप तंदूरी स्नैक्स भी रख सकते हो अपने मेन्यू में, लेकिन मैं शुरुआत के लिए ये रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि तंदूर का अपना ही अलग खर्चा होता है, अपना ही अलग ताम झाम होता है। अब आप देखोगे ये सारी आइटम्स कैसे इतनी इकोनॉमिकल होंगी और 5-5 मिनट में निकलेंगी।
जैसे हमारे छोले बॉइल्ड पड़े हैं, वो चना राइस में भी जा रहे हैं, चना रोटी कॉम्बो में भी जा रहे हैं, पंजाबी डिलक्स थाली में भी जा रहे हैं, वेज चॉइस थाली में भी जा रहे हैं और आला कार्ट में भी सेल हो रहे हैं। तो ऐसे ही राजमा, कढ़ी और मिक्स वेज का ले लेते हैं, जैसे वो थाली में भी जा रही है, कॉम्बोज में भी जा रही हैं और आला कार्ट में भी जा रही हैं। तो ऐसे ही पनीर की आइटम्स भी हैं, पनीर बटर मसाला कॉम्बोज में भी, पनीर राइस, पनीर रोटी स्पेशल थाली में जाते हैं, पनीर बटर मसाला, और पंजाबी डिलक्स थाली में भी आप शाही पनीर की जगह पनीर बटर मसाला आराम से दे सकते हो। और आला कार्ट में तो बहुत ही फेमस है पनीर बटर मसाला, बहुत डिमांड वाली आइटम है ये। आप दाल मखनी समझ लो कि यूनिवर्सल आइटम है, हर एक चीज़ के साथ जाएगी। दाल मखनी रोटी, दाल मखनी राइस, दाल सब्जी कॉम्बो, वेज चॉइस थाली, पंजाबी डिलक्स थाली, स्पेशल थाली, पनीर थाली। आला कार्ट में दाल मखनी यूज़ होएगी, हाफ फुल पार्टी पैक्स, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, कम से कम 10 वेरिएंट्स हो गए हैं दाल मखनी के। तो मेरा इतना कुछ बताने का यही मकसद है कि आपकी कोई भी आइटम रुकेगी नहीं, ये 12 की 12 आइटम्स आपकी सर्कुलेशन में चलती ही रहेगी, कुछ ना कुछ तो सेल होता ही रहेगा। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 12 की 12 आइटम्स की कुकिंग क्या हमें रोज़ करनी पड़ेगी? देखिए, जहाँ तक ग्रेवीज़ की बात है तो वो तो मैं रोज़ रिकमेंड करती नहीं हूँ कभी भी। अगर आप रोज़ करने बैठेंगे तो आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और सारा दिन आप यही काम करते रह जाओगे। तो ग्रेवीज़ के लिए तो मैंने टाइम पीरियड सारे अपनी ग्रेवीज़ वाली वीडियो में बताए हुए हैं, जो हम ग्रेवीज़ को कितनी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं और कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। रही बात दूसरे आइटम्स की, अगर हम अच्छी तरह से देखभाल करके रखें तो वो 2-3 दिन वो एकदम फ्रेश ही रहती हैं। तो मैं एक और बात कह दूँ, अगर आप घर से भी काम चला रहे हो तो आपकी स्टोरेज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जैसे कि आप एक ही फ्रिज से कमर्शियल काम चला रहे हो तो चलते काम में फ्रिज बार बार खुलेगी, तो बार बार खुलने से जो ग्रेवीज फ्रीज़र में भी स्टोर होंगी वो भी ख़राब होने के उनके चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक छोटा सा डीप फ्रीज़र ले लें, चाहे वो 100 लीटर वाला ही ले लें, और ग्रेवीज़ वहाँ स्टोर करके रखें। एकदम निश्चिंत हो जाइए, कुछ नहीं होगा ग्रेवीज़ को। इवन कि दाल्स भी आप वहाँ स्टोर करके रख सकते हो। तो जैसे आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने मिक्स वेज की आइटम्स जैसे फलियाँ, गाजर, मटर, ये सारी फ्रीज़र में स्टोर करके रखी होती हैं। तो इनमें से आपने कौन सी आइटम स्टोर करके नहीं रखनी है, वो है मिक्स वेज बनी हुई और स्टीम्ड राइस। वो कोशिश कीजिए कि सेम डे ही कंज्यूम हो जाए। तो इनकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहे, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। एक इसमें और भी बात बार बार मेरे से पूछी जाती है, जब मैम हम एक एक पोर्शन के लिए गर्म कर करके देते हैं खाना, तो इससे भी क्वालिटी ठीक नहीं जाती है कस्टमर के पास। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक बैन मैरी ले लें। मैंने पहले भी बोला हुआ है, शेल्फ में रखने के लिए बैन मैरी आती है इनिशियल डेज के लिए। 3 या 4 खाने वाली बैन मैरी ले लें, उसमें हम रोज़मर्रा की आइटम्स जो हमने सेल करनी है कॉम्बोज और थालीज में, वो लगा के रखें। इससे क्या होता है, खाना सुबह से लेकर शाम तक एक ही टेम्परेचर में मेंटेन रहता है, गर्म रहता है और बिल्कुल फ्रेश रहता है। इसमें एक और बात ऐड कर दूं, जो अगर इनमें से कोई आइटम अगर बच जाती है और उसको स्टोर करना है तो आप प्लीज़ ठंडा करके स्टोर करें। अगर आप लेट हो गए हो तो आइटम अभी तक गर्म पड़ी है, तो आपने क्या करना है, एक ट्रे ले लेनी है या एक डोंगा ले लेना है, बर्फ़ डाल देनी है उसमें, उसके ऊपर डिश रख देनी है और ठंडा करके ही हमने फ्रिज में रखना है। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि मैम हम 5-6 आइटम से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो ये आइटम्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें से आप 5-6 आइटम्स चूज़ कर लीजिए और आराम से काम स्टार्ट कीजिए। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जब मैम ने सारा मेन्यू तो सेट करा दिया लेकिन प्राइसिंग तो बताई ही नहीं। तो देखिए, मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ है, जब प्राइसिंग जो होती है वो एरिया और कस्टमर के हिसाब से सेट होती है। और ये भी होता है, जो कोई आइटम्स आपकी ज़्यादा बिक्री होती है, कोई आइटम आपकी कम सेल हो रही होती है। तो जो आइटम्स ज़्यादा सेल हो रही होती है उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, और लेकिन जो आइटम हमारी कम सेल हो रही होती है उसकी कॉस्टिंग हाई होती है और उसकी प्राइस हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। ये हम अपने एरिया के स्पेसिफिक सेल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज की वीडियोज़ में प्राइसिंग को टच नहीं कर रही। तो एक बात और है, जब हम घर से काम शुरू करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा डिपेंड जो होते हैं वो होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का क्या होता है, वो सब के लिए होते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होते हैं। उनका एक अपना बिजनेस चलाने का तरीका होता है। तो पहले तो आपसे वो कमीशन लेंगे,
तो फिर आपका आउटलेट ऊपर दिखे उसके लिए आपको प्रमोशंस करनी पड़ेंगी, और अगर फिर आप डिस्काउंट दोगे तो फिर कस्टमर आपसे परचेज़ करेगा। तो एक तो जो उसकी प्राइसिंग है वो टोटली डिफरेंट रहेगी, तो ऊपर से आपको कस्टमर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कोई फ़ोन नंबर नहीं मिलता है और कोई एड्रेस नहीं मिलता है। तो आपको ये लग रहा है ये कस्टमर हमारा बन रहा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक दिन नहीं दिखोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो वो कस्टमर किसी और का कस्टमर हो जाएगा। तो इसलिए मेरी हमेशा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ अपना कस्टमर बनाएं। चाहे आप घर से काम चला रहे हैं, आपका वॉक इन कस्टमर नहीं है, लेकिन प्री बुकिंग वाले कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लीज़ उनको सर्च करें, मार्केटिंग करें और अपना कस्टमर अपने पास लेके आएँ। तो कोशिश करिए 80% खाना आप अपने कस्टमर को बेचें जो आपने डायरेक्टली बनाया है, और 20% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेचिए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा भी होता है, किसी कारणवश अगर आपका खाना डिले हो गया है तो आपको पेनल्टी भी लगती है, और इतना कुछ कर करा के आपको कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, ये बात बिल्कुल सही है, हमें खाना लेट कभी नहीं करना, हमें सर्विस टाइमली देनी है। इसीलिए मैं सिस्टम के ऊपर बात करती हूँ। जैसे ऑपरेशन से पहले सिस्टम बनाएं। सिस्टम में आ जाते हैं प्री प्रिपरेशंस, ग्रेवीज और स्टोरेज। अगर ये 3 चीज़ें आपकी सेट रहेंगी तो आपको जहाँ मर्जी से ऑर्डर आ जाए आप चुटकियों में निकाल लोगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो से मेरी बहुत हेल्प मिलेगी, और ऐसी वीडियोस मैं और भी लेते आऊँगी। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सर्बत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा, और ये मेन्यू वाली वीडियो पूरी डिटेल में देखना भी ना भूलिएगा। बाय बाय।